बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आपे हयात पीना चाहे लबों पे तिश्ना लबी दिखे। गुर्बत के वो शामो सहर हैं, गुर्बत के वो शामो सहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी नाबीना। ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। अरे एक शख्स नौकरी छोड़ करके बैठा हुआ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लिखने के लिए। दूसरों की असलियत बताने वाली एक अच्छी सी स्पीच लिख दीजिए मेरे लिए। किताब लिखना ज्यादा जरूरी है, उसकी अहमियत वहां जाकर के 24 घंटे बत्तीसी दिखाने से ज्यादा जरूरी है। किताब लिखेंगे, भैंस पर 4 लाइनें तो लिख नहीं सकते। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अच्छा लिखा है। सब कुछ रख लिया? सब रख लिया। सुनो, तुम्हारे कपड़े जो है ना अलमारी में मैंने तह करके रख दिए। हाँ। और अपने खाने पीने का ध्यान रखना मेरी गैर मौजूदगी में। अच्छा। किताब लिखने की मसरूफियत में भूल मत जाना। अच्छा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं परसों तक ही लौट आऊं। क्या 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 क्यों आओगी परसों तक? क्या मतलब? नहीं मतलब इतने दिनों बाद जा रही हो तुम अपने घर तो कुछ दिन और रुक के आना, है ना? कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। वो तो है ही। चलें, अभी देर हो रही है। चलो चलो जाओ बच्चों, आओ। ये बैग लो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी शांति है। अब आराम से किताब लिखूंगा। अरे शांति है। हा, कितना सुकून है घर में। ये बच्चे रहते हैं ना तो घर सर पे उठा लेते हैं। अल्लाह, तूने मेरे ढेर सारे रिश्तेदार क्यों नहीं बनाए ताकि बच्चे और शबाना रोज रोज किसी न किसी जश्न के बहाने उनके घर चले जाते और घर ऐसे ही खाली रहता ताकि मैं कुछ अच्छा लिख सकता, अच्छा सोच सकता। वैसे 3 दिन के लिए ये गए हैं, इस बीच में मुझे अपने नॉवल का खाका तैयार कर लेना चाहिए। तो सोच क्या रहा है अमन? वक्त बर्बाद मत कर, उठो और काम करो। क्या लिखूं? कहां से शुरू करूं? क्या हो सकता है? उसके लिए पहले कागज लगाता हूं। एक बार कागज लगा दिया ना तो मुझे मालूम है तू शैतान रुकने वाला नहीं है। हाँ, फिर तो लिखता रहेगा तू। तो चलो कागज लगाता हूं। एक तो मेरा ये आधा दिन ना कागज ढूंढने में ही चला जाता है। कहाँ है कागज? फिर अपने तरीके से लगा के जाते हैं। हाँ, ये मिला कागज। हाँ, वाह। शाबाश। अब क्या लिखूं? किस पे लिखूं? कागज पे लिखूं? कलम पे भी लिख सकता हूं। हज में बिछड़े हुए भाइयों, तुम दोनों पर लिखूं कुछ? नहीं, मैं तो कागज पे लिखूंगा, कलम पे लिखूंगा। जलो जलो जलो, जलते हो दोनों शैतान। वैसे तुम पे भी लिखा जा सकता है और कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं लिखा जा सकता है? उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा क्या लिख सकता हूं। क्यों लिखूं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्या है तुम दोनों में? मैंने गर्म पानी से बाल धोए, ठंडे पानी से नहाया हूं मैं। क्यों लिखूं मैं तुम्हारे लिए? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत, ये देखो,
कितनी खूबसूरती है बाहर। बाहर जाकर कुछ सोचता हूं, वहां कुछ अच्छे मुद्दे भी मिलेंगे, वरना तुम्हारे ये मशीनी आइडियाज के चक्कर में ना मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं कुछ लिख भी नहीं पाऊंगा। कुछ अच्छा लिखता हूं बाहर जाके। जलो जलो जलो, बाहर लिखूंगा, तुम्हारे बारे में नहीं लिखूंगा। तय है, बेबात की बात पे झगड़ा हो रहा होगा और फिर लड़के को ही माफी मांगनी पड़ेगी। बात खत्म। ये भी कोई प्यार है? छी। हाँ अमन मियां, ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ा पहली या दूसरी बार मिला होगा, क्योंकि जितनी तकल्लुफ से ये एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं उसी से पता चल रहा है। वाह वाह, बेचारा लड़का कितनी जान लगा रहा है बात करने में। अरे यार, मन में बात करो ना, इतना जोर से बात कर रहे हो। अजीब आदमी हो। मन में बात करो। पहली मुलाकात, रूठना मनाना, प्यार मोहब्बत, फिर निकाह और फिर बच्चे। अरे ये तो कहानी लिखने के लिए सबसे अच्छी चीज है। हाँ, मैं मोहब्बत पर ही लिखूंगा, तय रहा। पर मैंने इन्हें देखकर ही तो अंदाजा लगाया है, मैंने खुद कभी ऐसी मोहब्बत तो की नहीं है। मैं तो शादीशुदा जिंदगी के बारे में ही जानता हूं, वही महसूस किया, और उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिस पर एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सके। क्या करूं फिर, ऐसे किसी इंसान को भी नहीं जानता। अरे मेरा दोस्त देसाई, उसने तो लव मैरिज की है। नहीं नहीं नहीं, वो तो खतरनाक साबित होगा। जो मैं चाहूंगा वो छोड़कर वो अपनी जिंदगी के सारे किस्से मुझे सुना देगा, जो मेरे रत्ती भर भी काम के नहीं। और जब मैं कल शोहरत हासिल कर लूंगा तो घर घर जाकर बताएगा कि मैंने उसकी मदद से ये किताब लिखी है। मरदूद कहीं का, भाड़ में जाए वो। यहां भी तो इतने सारे लोग हैं, उनसे जाकर पूछ सकता हूं। अमन, क्या सोचते हो तुम? ये अभी तक अकेली है। शायद जिसका इंतजार कर रही है वो अभी तक आया नहीं। जाकर बात करूं क्या? चलना अमन, वैसे भी तू कौन सा गलत बात करने जा रहा है। जरा मदद ही तो चाहिए उसकी, एक बार पूछ लेना चाहिए। और एक अच्छे राइटर की मदद करना किसी का भी फर्ज बनता है। और मन में कितनी बात करेगा अमन तू? मन में बात करने में ज्यादा पागल लग रहा होगा। गया ना वो आदमी। चल के बात ही करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अभी तो मैं मशहूर भी नहीं हुआ, आप पहचानेंगे कैसे? मतलब कि अभी तो मेरी तारुफ हुई नहीं है, तो आप पहचानेंगे कैसे? मेरा नाम अमनुल्लाह है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? वो क्या है ना, दरअसल मैं वहां से काफी देर से आपको देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि आप शायद किसी का इंतजार कर रही हैं, है ना? इंतजार करना गुनाह है या आपने यहाँ पर उस पर रोक लगा रखी है? नहीं। और एक बात बताइए, आप काफी देर से वहां से मुझे क्यों देख रहे हैं? देखिए, आप किसी और का गुस्सा किसी और पर मत निकालिए। और ना ही मुझे आपको देखने में मजा आ रहा है और ना ही मेरा ये शौक है, क्योंकि मैं सिर्फ दिखने में एक सलीकेदार इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं वाकई सलीकेदार इंसान हूं। और मेरी आपसे खूबसूरत मतलब मेरी एक खूबसूरत बीवी है और मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह देता हूं, आप पहली बार किसी से मिले तो इस तरह बदतमीजी से पेश ना आए। खुदा हाफिज। माफ कीजिए मिस्टर अमनुल्लाह। हाँ वही, मतलब जो भी आपका नाम है। आपने सही कहा, मैं किसी और का गुस्सा आप पे निकाल रही हूँ। हाँ, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं,
माफी क्या जरूरत है? क्या होता है कि पहली बार कोई किसी से मिले तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वही तो मतलब अकेली लड़की देखी नहीं और सहारा देने वालों की भीड़ लगती है। हाँ वैसे तो मैं खुद भी काफी सलीकेदार हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मेरा नाम जारा है। कम से कम नाम तो खूबसूरत है आपका, मतलब बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। आपको मुझसे क्या काम था? बस क्या है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसी के लिए मैं यहाँ आकर के कुछ सोच रहा था। तो आप राइटर हैं? हाँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने हाँ, आज मुझे तक... भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा है मेरी बात पूरी नहीं होने दी। कहीं सचमुच अपने लिखी किताबें पढ़ने के बारे में पूछने लगता तो पता चल जाता कि मुझे राइटर वाइटर का कुछ पता नहीं है। शुक्र है मैंने इसकी बात बीच में ही काट दी, वरना कहता कि ये मेरी पहली किताब है तो दूसरों की तरह मजाक उड़ाने लगती। क्या हुआ? आप अभी तक मेरी बदतमीजी पे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं बिल्कुल ही, वो क्या है ना कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पे लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को उसका हर एक पहलू पता चले। बहुत अच्छा सोचा आपने। और लव स्टोरीज तो मेरी पसंदीदा है। हाँ। लेकिन फिर भी इसमें आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं राइटर नहीं हूँ। राइटर बनना इतना आसान भी नहीं है। और माफ कीजिएगा, मैं आपको कोई बहुत मुश्किल काम नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। दरअसल मैं अपनी मोहब्बत पे तो किताब लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत बहुत छोटी हुई। पहले दिन हुई, दूसरे दिन बात हुई, तीसरे दिन निकाह हो गई, फिर मैं बाप बन गया, उसके बाद फिर वापस बाप बन गया। छी, मेरा मतलब आपकी कहानी काफी दर्दनाक। आपकी कहानी में मोहब्बत है ही कहाँ? हाँ, वही वक्त ही कहाँ मिला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल जो लोग उस मोहब्बत में जी रहे हैं उनसे मैं जानूं कि उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। तो उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं एक अच्छी किताब लिख सकूं। आप समझ रही हैं? तो मुझे आपकी सिर्फ मदद चाहिए, क्योंकि मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा। और जी जी, जरूर जरूर मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ, तो बताइए। और मुझे खुशी भी होती है। पर आपने अभी देखा ना, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। हाँ। और अब तक तो आप समझ भी गए होंगे किसका इंतजार कर रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं फिर कभी आपकी मदद करती हूँ। हेलो, 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ। क्या तुम नहीं आ रहे हो? 2 घंटे बाद? 2 घंटे में यहाँ क्या करूंगी? ठीक है, लेकिन तुम याद रखना 6 बजे से पहले आ जाना, वरना मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। माफ करना ज़ारा, मैंने चोरी छुपे आपकी बात सुन ली, तो अब मुझे पता चल गया कि आप 2 घंटे तक मशरूफ नहीं हैं। तो अब आप मेरी मदद कर पाएंगी? आपकी मदद? अब हम दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। अच्छा। तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहते थे? क्या है? मेरा पहला सवाल ये है, आपको कब लगा? अभी लगा। अभी अभी अभी? कितनी गर्मी है, मुझे प्यास भी लगी है। वो अभी गर्मी लगी? अच्छा, हम कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते? हाँ हाँ बिल्कुल। वो वहां चलते हैं ना, कैफे में बैठकर बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा घर यही पास में है, वहां चल करके बात करें। ठंडा पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, कॉफी भी मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। और आप चाहें तो अपने दोस्त को भी वहां बुला सकती हैं। ये ठीक रहेगा। है? मैं उससे फोन कर देती हूँ और वहीं बुला लेती हूँ। हाँ। और आप प्लीज मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ। अरे नहीं, वो तो मैं कब का भूल गया ज़ारा। आओ, चलो चलो आओ, आइए, ये रहा मेरा घर, आइए। अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। चीजें काफी अच्छी हैं, महंगी हैं। आपकी बीवी ने घर को करीने से रखा है। हाँ, वो तो है। राइटर का घर है, ज्यादा तामझाम नहीं होता है, जरूरत की चीजें मिलती हैं। और वैसे भी बीवी 3 दिन के लिए अपनी बहन की शादी में गई है, तो उसके पीठ पीछे घर को ऐसे ही रखना पड़ता है। आपको पानी चाहिए था ना? हाँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। क्या कर रही हैं? घोड़ा बहुत अच्छा है।
पहले जिंदा था। ये अच्छा। मजाक कर रही हूँ। ओह पानी। शुक्रिया। हाँ बैठिए ना आप अरे भी। हाँ। वैसे एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, आपकी बीवी ने सामान बहुत अच्छा लिया है और अच्छी बात यह है कि कीमती है। हाँ तो तुम कुछ और लोगी, चाय कॉफी? नहीं 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 बस। आप इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? अरे अच्छा ठीक है। तो मुझे बताओ, शुरू करते हैं तुम्हारे मोहब्बत की दास्तान। जी मैं और रंजीत एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। हाँ? और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, जल्द ही शादी करने वाले हैं। पर मुझे शादी की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। रंजीत को लगता है कि जब हम लोग साथ में हैं तो। लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले, वहां से शुरू करो। हाँ वही बता रही थी। पहली बार जब हम लोग मिले तो हमारा झगड़ा हो गया। मतलब मैं जहां जाऊंगी वो वहीं आ जाएगा, मैं कोई चीज उठाऊं तो वो भी वही उठाएगा। अच्छा मतलब तुम दोनों की पसंद एक जैसी थी इसलिए झगड़ा होता था? इस तरह की बात नहीं है। मतलब झगड़ा इतना ज्यादा होने लगा, फिर इतना ज्यादा आमना सामना होने लगा, तो फिर मतलब लगा कि। मुझे ये बताओ कि तुम लोग मिलते कहाँ थे? किसी कॉफी शॉप में, मॉल में? क्या है, माहौल का पता चलता है ना तो राइटर के लिए लिखना आसान हो जाता है। हम लोग ऐसी किसी भी आम जगह पर कभी नहीं मिले। हाँ? अरे वाह, तब तो कहानी और भी दिलचस्प होगी। कहाँ मिलते थे? किसी खास जगह पे? बताओ बताओ उसके बारे में। दरअसल हम दोनों ना एक ही काम करते हैं, सेम प्रोफेशन। कौन सा? वो भी चोर है, मैं भी चोर हूँ। अच्छा। और हम दोनों एक ही घर में घुस जाते थे, एक ही सामान उठा लेते थे। फिर जब उसकी वजह से मेरा काम थोड़ा ठंडा पड़ने लगा तो मुझे लगा कि मैं इससे दोस्ती क्यों नहीं कर लूं। क्या? मैंने तुमसे क्या पूछा, तुम क्या जवाब दे रही हो? मैंने तुमसे पूछा कि कोई खास जगह। तुम अपनी कहानी बना रही हो, बहुत अच्छी है, लेकिन सच तो बताओ। मैं सच ही बोल रही हूँ। अच्छा तो मैंने कहाँ तक कहानी सुनाई थी? भूल गया। हाँ कि हम लोगों ने दोस्ती कर ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे चोरी छुपे लोगों के घर में जाना बंद कर दिया। अच्छा। उसके बाद मैं लोगों को बेवकूफ बना के उनके घर में घुसने लगी, और उसके बाद रंजीत भी वहां आ जाता है। फिर हम प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से उसके घर का सारा सामान। आप डर गए? हाँ। ओहो रंजीत है, आप बैठिए, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। हद होती है लापरवाही की, इसे तुम आधा घंटा बोलते हो। कमाल कर रही हो यार, चोर बाजार में ज्यादा टाइम लगे तो मैं क्या करता। और वो तुम्हारा देसाई, वो तो मानने को नहीं राजी है। तो जब मैंने कहा ना कि कुछ बड़ा हाथ मानने जा रहे हैं, तब जाके नहीं माने। तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और पता मुझे कितना डर लग रहा था, और ये एक बदतमीज आदमी, इसकी बीवी घर पे नहीं है। तुम्हें इससे डर लग रहा था? ये बेचारा तो देखने से लगता है कि इसकी बीवी अगर इसे जोर से घुड़क भी देती होगी ना, 2-3 घंटे तो एक जगह ही खड़ा रहता होगा, हिलता भी नहीं होगा। देखा तुमने, इसने फिर की आदमियों की तरफदारी। कमाल करती हो, झगड़ा शुरू कर देती हो। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है। शायद भूल नहीं रहे, अच्छी तरह से याद है, समझा? इतनी देर से यहां बैठा था ना, चुपचाप बैठा रहे, और तब तक बैठे रहना जब तक तेरे ये घर का सामान है ना हम ले ना जाए, समझा? तो भाई साहब, आप दोनों सचमुच में ये बंदूक है? इसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग चोर हैं। कितनी देर से यहाँ बैठा है ना, चुपचाप बैठा रहे। ये बता कि इसको तू अपने साथ पट्टी पड़ा के कैसे ले आई जो ये सीधा तुझे अपने घर ले आया? हाँ। तुझे पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तूने पहले से बहुत सारी पट्टियां पड़ी हुई हैं। तुम्हें पता है ये राइटर। क्या सच में? हाँ, अभी 2-4 दिन पहले ही बनाओ। कोशिश कर रहा है। सही है, सही है। और तुम्हें पता है, ये हमारी लव स्टोरी पे भी किताब लिखेगा। और जब क्या? मैंने इसे कहा कि मैं तुझे सच्ची कहानी सुना रही हूँ तो बेवकूफ हंस रहा था मेरे ऊपर। अब हम हंस लेते हैं। तो आप दोनों आज ही चोरी करेंगे? इस चंपक के चक्कर में पड़ेगा ना, पूरा दिन निकल जाएगा। तू यहाँ का सामान उठा, मैं अंदर से लेके आती हूँ।
आप ये घोड़ा भी लेके जाएंगे? ये बहुत महंगा है। क्यों, इस घोड़े पे बैठ के दौड़ लगाने वाले हो तुम? नहीं, ले जाइए। ये मत ले जाओ भाई साहब, ये मत ले जाओ। क्यों? ये अचार की बरनी है। तो अच्छी लग रही है। ले 50 रुपए की है। 50 रुपए की? हाँ। सारा, सारा, ये राइटर, बाहर जो तेरे हिमायती है ना, उसको बाहर से ही चलता कर दे, समझा? वरना तू मुझे जानता है, हाँ? इसको चलाते में मुझे वक्त नहीं लगता, हाँ? और देख, तुझे ये तेरे 3 टप्पर ज्यादा प्यारे हैं या अपनी और उसकी जान, ये तू फैसला कर। ओ, खोल। हाँ दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, खोल रहा हूँ। कैसे? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे वो शोभा ने जो शबाना भाभी के लिए खीर दिया था ना, वो प्लास्टिक का डब्बा मुझे वापस चाहिए। नहीं, अभी नहीं, आप बाद में आना, ठीक है? बाद में क्यों, ऐसा क्या काम है? अरे मुझे आने तो अरे नहीं, जैसे अभी काम चल रहा है। चाहिए। वो शोभा को जानते हो, वो मेरी कुर्बानी दे देकर औरतों को। आपने तो बोला था कोई जरूरी काम है, ये कौन सा जरूरी काम है? बताइए। वो दरअसल इनका ये पुराना सामान पड़ा था ना, तो ये वो बेचना चाह रहे थे, वही ले जा रहा हूँ। बेच रहे हैं आप? हाँ। क्यों? और ये कौन ये? हाँ, ये मोहतरमा पॉलिश का काम करती हैं, पॉलिश का। हाँ? कुछ पॉलिश का इनका सामान था, वो लेके जाएंगे। मुझे भी अभी पता चला है, बार बार क्या पूछ रहे हैं? हाँ। बोलिए ना। अच्छा, मुझे बताना है। क्या? शबाना घर पे नहीं है ना, तो मैं पुरानी चीजें बाहर निकाल रहा हूँ। क्या है कि शबाना होती तो वो गर्द को भी बाहर नहीं जाने देती ना, इसलिए। सही बात की है भाई साहब। पता नहीं औरतों को क्या दिमाग में रहता है, सड़ी गली चीजों के पीछे चिपकी रहती है। हाँ। हाँ? अब वो डब्बा ढूंढ के रखिएगा, वो डब्बा मुझे चाहिए। ठीक है ना? आप इन औरतों को तो जानते ही हैं, सर पे उठा लेती है अगर पता नहीं। चलो अब आगे का काम शुरू करो। कुर्सी। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। कमाल का यार ये आदमी, कोई अपने आप ही कर लेता है सब कुछ। आओ बैठो भाई साहब। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। अब आप यहाँ रखिए कुर्सी। अच्छा, अब यहाँ बैठेंगे? आइए, बैठिए। आप बैठिए। मैं? बैठिए तो सही। बैठो साहब। अजीब बेहुदे किस्म के आपने पड़ोसी पाल रखे हैं। बिना दस्तक किए, बिना इजाजत किए सीधा अंदर घुसे आते हैं। हाँ देखो कितना बदतमीज आदमी था, उसके हिसाब से तो दुनिया की सारी औरतें शैतान की खाला है। कमाल करती हो। बस यही एक बात थी जो उसने एकदम सही कही। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं शैतान की खाला हूँ? और अरे क्या? माफ करो भैया, यहाँ से चलो और बाकी की जंग ना घर पे लड़ लेना। ले लो घड़ी। अच्छी कहानी थी ना, जरूर लिखना। अरे देख क्या रहे हो, ये दोनों है, पकड़ो। अरे पकड़ो, अरे दादा बंद करो। अरे अमन भाई साहब, मैं पहले ही समझ गया था। जब आप मुझे दरवाजे से जबरदस्ती भगा रहे थे, मुझे लग गया था कि मालिक के घर में मालिक से ज्यादा चोर खुले घूम रहे हैं। हाँ, बात अरे हाँ, और मुझे खोलो। अरे हाँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे ये भगवान, शुक्रिया। कहा था ना धंधे की वक्त मत लड़ा करो, लगा दिया नस्ते। क्या दादा? राइटर, कहानी। मौसीकी ने छीनी रो दिया बोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है,